ममता बनर्जी की बातों से लग रहा है कि जैसे इंडी गठबंधन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा। बंगाल के अलावा बिहार ऐसा राज्य है जहां इंडी गठबंधन का आधार है और वहां भी अब खेला होना शुरू हो गया है। बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले लालू और नीतीश के सामने पीएम मोदी ने ऐसा दांव चल दिया जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हुई। बिहार के सबसे बड़े जननायक कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने वो सम्मान दिया जो आज तक कांग्रेस, लालू और नीतीश नहीं दे पाए। इसके अलावा नीतीश कुमार अलग ही खेल चल रहा है। नीतीश कुमार यानी अगर आप देखें तो मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर भारत रत्न का ऐलान हुआ। कर्पूरी ठाकुर बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे। बिहार की जातिगत राजनीति में इसका बड़ा असर हुआ। लालू और नीतीश में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का श्रेय लेने की होड़ लग गई। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के तेवर अलग ही चल रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश के फिर पलटी मारने की तारीख क्या तय हो गई है? 4 फरवरी को पीएम मोदी बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या 4 तारीख को ही नीतीश कुमार फिर मोदी के साथ आने वाले हैं? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, पीएम मोदी का बिहार दौरा और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें। लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं 3 बातों से तय होगा कि बिहार में इंडी गठबंधन का भविष्य क्या होने जा रहा है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर वो नेता हैं जिनके नाम और जिनकी नीतियों पर आज भी बिहार में जनता वोट देती। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला उनकी 100वीं जयंती से ठीक एक दिन पहले किया गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बारे में राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी हुआ, जिसमें लिखा था कि भारत सरकार को यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के पुरोधा और प्रेरणादायक शख्सियत थे। यह सम्मान समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कर्पूरी ठाकुर के जीवन भर के योगदान और सामाजिक न्याय के प्रति उनके लगातार प्रयासों को श्रद्धांजलि। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के फैसले पर लालू और नीतीश की पार्टी में यह बताने की होड़ लग गई कि भारत रत्न देने की मांग किसने पहले की। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो सालों से इसकी मांग कर रहे थे, तब जाकर भारत रत्न अब दिया गया है। एक बार नीतीश जी को सुन लीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। यानी नीतीश कुमार खुद बता रहे हैं कि इतने सालों में कांग्रेस की सरकारें रहीं लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिला, अब नरेंद्र मोदी ने दिया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने का लेने की होड़ में लालू और नीतीश दोनों ने ही अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर दिए। दोनों ही नेता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया जितना किसी और ने नहीं किया। लालू और नीतीश ये साबित करने में लगे हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न उनकी वजह से मिला है। लालू तो यह भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव की वजह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। एक बार लालू जी को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि नीतीश जी और लालू जी का कितना योगदान है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलवाने। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को इतना दिन से याद नहीं आ रहा था। देश रत्न, भारत रत्न बनाने का ये सब जब काम हुआ चुनाव नजदीक आ रहा है तो वोट जोड़ने के लिए वोट गिनती से हमारा बढ़ जाएगा, तो नाम लेना शुरू किया। वो कोई ये हमको हमें तो ऐसा होना ही था,
उसको तो लेते ही रहते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी डिजर्व करते हैं। इसी मांग किया काशी राम जी और लोहिया जी को भारत रत्न का ऐलान करो। लालू जी कह रहे हैं कि ये तो हम लेके रहते ही, लेकिन लेके रहे क्यों नहीं इतने सालों में, वो आगे बताओ। कांग्रेस ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही इसे मोदी सरकार का पाखंड बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा कि सामाजिक न्याय के प्रणेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाना भले ही मोदी सरकार की हताशा और पाखंड को दर्शाता है, फिर भी कांग्रेस कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का स्वागत करती है। गजब हाल है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कह दे रहा है। आपको मैं बताता हूं कि नीतीश और लालू के दावों में कितना दम है कि इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न एक तरह से दिलवाया, क्योंकि इन लोगों ने बहुत इनके लिए बात की, सब कुछ किया। भाई यही दोनों कह रहे हैं ना कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने के लिए सालों से ये संघर्ष करते रहे। तो उस संघर्ष की सच्चाई भी आपको बताता हूं। सच तो यह है कि अगर नीतीश और लालू चाहते तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पहले ही मिल गया होता, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं आपको इसका इतिहास याद दिलाता हूं कि किस तरह की तस्वीर रही। 1978 ये वो साल था जब कर्पूरी ठाकुर ने क्या किया था बॉस, 26% ओबीसी आरक्षण दिया। तो तभी से वो जननायक बने। ये 1978 का साल। उसके बाद अगर आप देखिएगा ये टाइमलाइन, यहां 2014। अब आप कहेंगे भारत रत्न तो 2024 में मिल रहा है, मैं 2014 क्यों, अभी आऊंगा इस पे बताऊं। ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये 36 साल का है, 36 इयर्स। इस 36 साल में क्या हुआ, 25 साल केंद्र में कौन था, कांग्रेस की सरकार, 25 साल। इसके अलावा 5 साल लालू जी जो है, लालू केंद्रीय मंत्री थे 2004 से 2009। 5 साल नीतीश कुमार 1998 से 2004 नीतीश जी केंद्रीय मंत्री थे। ये भी केंद्रीय मंत्री रहे, सरकार में हिस्सा रहे केंद्र की सरकार। लेकिन इस पूरे दौरान, इस 36 साल में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिला। इतना इन लोगों को चिंता थी, बोलते कि मैं नहीं रहूंगा आपकी सरकार में अगर आप भारत रत्न नहीं दीजिएगा कर्पूरी ठाकुर को। और कांग्रेस पार्टी जो पाखंड बता रही है, उसने 25 साल केंद्र में रहते हुए इतना बड़ा काम इन्होंने किया ओबीसी के लिए, लेकिन इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दिया। अब जब 100 साल पूरे हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी दे रहे हैं तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पाखंडी है। इस दौरान अगर लालू और नीतीश दबाव बनाते तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भारत रत्न देने में भी नेहरू परिवार पर ही फोकस किया। आपको उसकी हिस्ट्री भी बताता हूं, जरा उसको भी देखिए कि कांग्रेस का इतिहास क्या रहा। देखिए कांग्रेस या गांधी परिवार, इनका हिसाब देखिए क्या रहा। गांधी परिवार को भारत रत्न, अभी आपको पता चल जाएगा कि कितना ये लोग जो है क्या काम किए हैं। अगर आप देखेंगे नेहरू, इनको मिला, कब मिला, 1955। इनको 1955 में भारत रत्न मिल गया। निधन कब हुआ इनका, 1964 में। मतलब इनको जीते जी भारत रत्न मिल गया। इसी तरह से आप इंदिरा जी को देखिए, इंदिरा गांधी, इनको कब मिला भारत रत्न, 1971 में। और इनका निधन कब हुआ, 1984 में। इनको भी जीते जी भारत रत्न मिल गया। इसी तरह से अगर आप राजीव गांधी को देखेंगे, इनका निधन कब हुआ, 21 मई 1991 को। माफ कीजिएगा, इनको मिला कब, इनको मिला जुलाई 1991। जुलाई 1991 में राजीव गांधी को भारत रत्न मिला और इनका निधन कब हुआ था, 21 मई 1991। यानी राजीव गांधी को जो भारत रत्न मिला वो उनके मरणोपरांत 2 महीने के अंदर मिला। यानी अगर नेहरू परिवार का नेता है तो उसे जीते जी भारत रत्न मिल जा रहा है, और नहीं तो निधन के महीने भर के अंदर भारत रत्न मिल गया।
लेकिन जो दूसरे बड़े नेता थे उनके साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, आपको यह भी देखना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे, भारत रत्न के बारे में आपको बता रहा हूं, किसको किसको मिला और कब कब मिला, जरा उन लोगों का हाल देखिए। अपने परिवार में तो धक्का-धक मिल गया। जैसे अंबेडकर साहब को देखिए, निधन कब हुआ इनका और मिला कब? मिला कब? इनका निधन कब हुआ? 1956 में। यह अंबेडकर साहब का बता रहा हूं। और इनको भारत रत्न मिला 1990 में। यानी कितने साल के बाद? 34 साल के बाद। निधन के 34 साल के बाद अंबेडकर साहब को भारत रत्न मिला। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही। सरदार पटेल, देश को जोड़ने में इतनी बड़ी इन्होंने भूमिका निभाई। सरदार पटेल का निधन होता है 1950 में। इनको भारत रत्न कब देती है कांग्रेस पार्टी की इतने सालों सरकार रही? 1991 में, मृत्यु के 41 साल बाद। देख रहे हैं आप, गांधी परिवार के लोगों को ज्यादातर को जीते जी मिला और सरदार पटेल मरने के 41 साल बाद इनको भारत रत्न मिल रहा है। और वो भी तब जब पीएम नरसिम्हा राव थे और ऐलान चंद्रशेखर ने पीएम रहते हुए किया। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, इनका निधन कब हुआ? 1946 में। और इनको भारत रत्न मिला 2015 में। यानी 69 साल के बाद, 69 साल लग गए मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने में। जयप्रकाश नारायण, इन लोग इतना जेपी जेपी करते हैं, जेपी को देख लीजिए कब मिला। इनका निधन होता है 1979 में और इनको भारत रत्न मिलता है 1999 में। यानी निधन के 20 साल बाद। तो बॉस, पब्लिक नहीं पूछेगी कि गांधी परिवार के लोगों को जीते जी भारत रत्न मिलता है और देश के इतने बड़े बड़े नेताओं को मरने के 30-30, 40-40 बाद भारत रत्न दे रहे हैं और उसके बाद दूसरे को पाखंडी बताते हैं। मौलाना आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके बारे में आपको बताऊं इनकी स्थिति क्या थी। इनका निधन होता है 1958 में। इनको भारत रत्न मिलता है 1992 में बॉस। यानी 34 साल के बाद। यह तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है और ये दूसरे को कह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस देश में जो इतिहास है वो भी आपको जानना चाहिए। और अब नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया है, भारत रत्न दिया है, उससे बिहार की पॉलिटिक्स में अलग खेला हो।